जैसा कि हम मानते हैं कि आपके गांव ने ख़ास तौर पे विकास कार्यों में अच्छा काम किया ही है। शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया ख़ास तौर पे। जी। और आपको बधाई देते हैं कि आपका जो स्कूल है हरियाणा में एक अपना स्थान रखता है। तो उस पे आप क्या कहेंगे और कैसे और दूसरे जो गांव हैं इससे प्रेरणा लेकर वो आगे बढ़ सकते हैं, उस पे थोड़ा सा अपना प्रकाश डालिए। देखिए गांव में मैं मानता हूँ ग्राम पंचायत जो है, और ख़ास करके जैसे मैं सरपंच, मैं खुद अपने आप को मानता हूँ एक सरपंच का ऐसा पद है, ऐसा पद शायद एक प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि सरपंच जो है निचले लेवल से जुड़ा हुआ होता है। अगर ग्राम वासियों का सहयोग हो और ग्राम पंचायत और सरपंच की इच्छा शक्ति है, उसकी पॉजिटिव काम करने की एक अच्छी नेक नीयत है, तो मैं ये मानता हूँ कि हम गांव में क्या नहीं कर सकते। एजुकेशन से लेकर के कुछ भी संभव है, बशर्ते उसकी इनकी इच्छा, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और गांव वालों का सहयोग होना चाहिए। लेग पुलिंग नहीं होनी चाहिए। बिना किसी भेदभाव के सबको साथ लेकर के काम करें तो कुछ भी हम संभव कर सकते हैं। और हमें फ़ख्र है कि आसपास के गांवों में अब हमारे जैसे हंसावाड़ा है, नागड़ा है, बिठमड़ा में है, पिरथला में है, डॉक्टर दलवीर जी और उनके नेतृत्व में यानी कई पंचायतें अच्छा काम कर रही हैं। यानी कि एक जागरूकता आई है, कंपटीशन की भावना पैदा हुई है। गाजूवाड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जब से आगे बढ़ा है, हमारे आसपास के गांव के जितने स्कूल हैं, उनकी पंचायतें हैं, उनके ग्रामवासी हैं, उनका समस्त स्टाफ है, एक कंपटीशन की भावना पैदा हुई है। क्यों ना हम भी गाजूवाड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरह अपने गांव का नाम रोशन करें। तो ये एक अच्छी आपने बात है। कुछ जो विकास कार्य करवाए हैं गांव में, एक रोल मॉडल का भी काम किया है उन्होंने। जैसे कि हम संस्कार भट्टी आपने बनवाई। जी जी। तो इस तरह के कितने आप काम गांव में काम करवा पाए और उसमें कितना आपको ग्रामीणों का सहयोग मिल पाया? देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं 100% हम सक्सेसफुल रहे, लेकिन हमने काफ़ी प्रयास किया। चाहे वो गलियों नालियों की बात की जाए, हमारे गांव के अंदर आज आप कहीं किसी भी कोने में जा कर के देखेंगे तो कहीं पर आपको कीचड़ नज़र नहीं आएगा। आमतौर पर देहात को एक इस नज़रिए से देखा जाता था कि गांव में, जिस गांव में जाएंगे गलियों में कीचड़ मिलेगा, अव्यवस्था मिलेगी। किसी भी गली में कीचड़ नहीं है, साफ़ सफाई है। पीने के पानी की बात हो तो वो भाखड़ा नहर से डायरेक्ट वाटर वर्क्स में आजकल कच्चा पानी मिलता है और उसको फिल्ट्रेशन करके गांव में सप्लाई किया जाता है। बिजली की बात हो तो जगमग योजना में हमारा गांव शामिल है और लगभग 18 से 20 घंटे हमारे गांव में लाइट रहती है। और एजुकेशन की हमने बात की है, चौपालों की बात की जाए तो बढ़िया एक अच्छी चौपालें हैं। गांव के कोई भी साझा प्रोग्राम हो उसमें कर सकते हैं। चाहे हमारे खेत खलिहानों के रास्तों की बात हो, तालाब की बात हो, रिटेनिंग वाल की बात हो, उसमें पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की बात हो, यानी कि हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम अपनी कहते हैं ना, अंतरात्मा की आवाज़ से ये हमें खुशी है कि हमने कुछ अच्छा किया है। सरपंच साहब, हरियाणा में भाजपा के जो कार्यकाल है सरकार का, 6 साल का पूरा हो चुका है, लगभग दूसरा कार्यकाल चल रहा है। तो सरपंचों को उसको उत्थान करने में, ग्राम पंचायतों को आगे बढ़ाने में कितना शौक रहा भाजपा सरकार का या भाजपा की नीतियां जो है? हम्म। देखिए मेरे टेन ओवर की बात करूँ 5 साल की, उसमें हमारे टोहाना से आदरणीय श्री सुभाष बराला जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और टोहाना से हमारे स्थानीय विधायक भी थे। उन्होंने बगैर किसी लाग लपेट के बड़ा एक अच्छा सहयोग दिया। उनने ग्राम पंचायत का मान सम्मान किया। जब भी जाते थे किसी काम के लिए बोलते थे तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। और हमें तो मेरे कार्यकाल के अंदर तो बहुत बढ़िया उनका सहयोग रहा और उसके लिए हम उनके तहे दिल से आभारी भी हैं, धन्यवादी भी हैं। और सभी ग्रामवासियों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं। लेकिन अब जो है, इस जो दूसरा पारी चली है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें अभी इतना काम नहीं हो पाया क्योंकि पिछले साल एक तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन की जो समस्या आ गई, उसके बाद अब ये जो किसान आंदोलन है वो चला हुआ है। तो अब इस एक साल में इतने विकास कार्यों को पंख नहीं लग पाए हैं जितने पिछले भारतीय जनता पार्टी के 10 ओवर में पंख लगे थे विकास कार्यों में।
लगभग 4 महीनों से जो दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान जो बैठा हुआ है, और अभी हाल में लगभग 5-6 दिन पहले खबर आई कि डीएपी का रेट जो है प्रति बैग 700 रुपये बढ़ा दिया गया है। और ऐसा किसानों का मानना है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो उनकी आमदनी दुगनी करने की बजाय वो जो फिलहाल जो उनकी आमदनी आय है उसमें भी एक बहुत बड़ी कटौती का काम कर रही है ऐसी नीतियां। तो उस पे आपका क्या राय है? इसमें मेरा जैसे जो केंद्र की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, वो 3 कृषि कानून, 3 बिल जो लेकर के आई है, उसमें मैं सरकार की कमी बहुत बड़ी मानता हूँ कि उन्होंने बैक दरवाजे से उसको एंट्री करवाने का काम किया। उससे पहले एक आम जनमानस में जागरूकता जो लानी चाहिए थी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम के द्वारा हर गांव तक, हर देहात तक, हर खेत और खलिहान तक, आम के छोटे से लेकर के बड़े किसान तक उनको जागरूक करना चाहिए था। वो उसमें नाकाम रहे हैं और उसी का परिणाम है कि आज किसान लगभग 4.5 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर बैठा है। ये उसी का परिणाम है। और मैं तो आज भी एक छोटा सा गांव का किसान होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारे भारत के कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र तोमर जी से ये विनती करना चाहूँगा किसानों की तरफ से कि मिल बैठ करके इसका समाधान करें, और ताकि हमारा देश उन्नति और प्रगति कर सके। और जिस प्रकार से आपने बात की उर्वरकों के, रासायनिक खादों के, दवाइयों के रेट बढ़ने की, वो बात बिल्कुल वाजिब है। निरंतर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कीटनाशक दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं और आमदनी घट रही है। तो सरपंच साहब, लास्ट में ये है कि ख़ास तौर पे ग्राम पंचायतों के लिए आगामी जो चुनाव होंगे उनके लिए क्या मैसेज आपका, क्या आप अपनी ओर से एक आदेश या संदेश उनको आप देना चाहेंगे? आगामी चुनाव के लिए मैं तो हरियाणा सरकार से एक विनम्र निवेदन करूँगा कि पिछला जो टेनओवर था वो 24 जुलाई 2015 को कार्यकाल समाप्त हो गया था, और लेकिन चुनाव हुए थे जनवरी 2016 में। अब हमारा टेनओवर पूरा हो गया है फरवरी में और अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं और पता नहीं कब होंगे। सरकार से विनम्र विनती है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाएं, ताकि जो विकास रूपी हमारे ग्रामीण विकास का जो पहिया है वो रुक ना पाए। और जिन जो चुनाव होने हैं, सभी ग्रामवासियों से, आसपास के जितने भी हमारे हरियाणा में पंचायतें हैं, उन सभी गांव के लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद छोड़ करके गांव के विकास को चुनें। हम जाति पाति में और परिवारवाद में उनमें बट करके एक गांव के विकास को भूल जाते हैं, और वो हमारे लिए खतरनाक है। हमारे अधिकारों से पहले हमें अपने कर्तव्य भी समझने चाहिए, और एक अच्छी सुशिक्षित पढ़ी लिखी पंचायतें, गांव में विकास करने वाली पंचायतें चुननी।